नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे षोडशी त्रिपुरी सुंदरी साधना के बारे में। 10 महाविद्याओं के इस क्रम में यह तीसरी महाविद्या है जिसको षोडशी कहते हैं, जिन्हें तंत्र में त्रिपुरी सुंदरी भी कहा गया है। प्रातःकाल का उदय हुआ और उसमें पारमेष्टिय सोम यानी कि चंद्रमा की आहुति हो गई। रुद्र शिव बिल्कुल शांत होकर शिव बन गए और इसी शिव भाव से पूर्ण सूर्य से संसार का पालन और पोषण और रक्षण होता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष और पृथ्वीलोक के अन्य स्वरूपों में त्रैलोक्य और उसी में रहने वाली प्रजा का निर्माण करने वाली यही षोडशी त्रिपुरी सुंदरी है। सूर्य पांचों दिशाओं में व्याप्त है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा। इसी कारण सूर्य रूपी इस शिव को पंचमुखी शिव भी कहा गया है। पंचमुखी शिव क्रमशः चतुष्कल, अष्टकल, त्रयोदशकल, अष्टकल और पंचकल कहते हैं। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक भगवान शिव सूर्य की कलाओं और दिशाओं के आधार पर 5 प्रकार की अवस्थाएं में अवस्थित होते हैं। प्रातःकाल 4 कला, मध्याह्न 13 कला, सायंकाल 5 कला रह जाती है। और ये पंचवक्त शिव के ही 10 हाथ है और उसमें क्रमशः अभय मुद्रा, टंक, शूल, व्रज, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि, इस प्रकार की यह 10 आयुध है। टंक से आग्नेय ताप, शूल से वायव्य ताप, व्रज से इंद्र यानी कि इंद्र का ताप, पाश से वारुण्य का ताप यानी वरुण का ताप, खड्ग से चंद्र शक्ति का ताप, अंकुश से दिश्योहित यानी देश हित नाक से संचार जो नाड़ी है उस विषैले वायु का ताप, और अग्नि से प्रकाश स्वरूपा इस दृष्टि का संकेत किया गया है। और इसी पंचवक्त शिव की शक्ति का नाम ही षोडशी है। पंचकला, पंच अक्षर, पंच आत्मा अक्षर और परात्पर शिव को ही समिष्ट रूप में 16 रूप में होने से ही षोडशी नाम रखा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम, इन पांचों में से इंद्र रूप सूर्य में ही षोडशी का प्रधान निवास माना गया है। भूर, भुव और स्वः, इन तीनों लोकों में भी इसी 3 शक्तियों का समावेश है और इसी शक्ति से यह तीनों लोग उत्पन्न हुए हैं। शरीर में मन, प्राण, वाक शक्ति इन तीनों की स्वामिनी है, इसीलिए इसे त्रिपुर सुंदरी नाम रखा गया है। सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा के प्रकाश और अग्नि के प्रकाश, इन तीनों प्रकार के प्रकाशों को प्रकाशित करने वाली यह देवी को त्रिनेत्र कहा गया है और इसीलिए इसके 3 नेत्र हैं। सौर शक्ति संपन्न यह खगोल में संपूर्ण रूप से व्याप्त है और खगोल में होने के कारण इसे चतुर्भुजा भी कहते हैं। और इसी के आधार पर इनकी 4 भुजाएं हैं। प्रातःकाल का बालांक यानी बाल सूर्य इसकी साक्षात प्रतिकृति है। सौर शक्ति, आकर्षण शक्ति, गुरु तत्वाकर्षण शक्ति, और इसके पास से ही सारी पृथ्वी आबद्ध है। इसी कारण शास्त्रों में इन्हें क्रांतिवृत्त में रहने की अवस्था बताई गई है और हाथों में पाश का होना यही बात का सूचक है। समस्त ग्रह, नक्षत्र या चराचर जगत पर अंकुश रखती हुई यह देवी बताती है कि हर चीज अंकुश में हाथ में ही होना चाहिए, इसीलिए यही बताने को हाथ में इनके अंकुश है। तीनों लोकों में व्याप्त रुद्र के अन्न और वायु वर्षा के इनके 3 बाण हैं। सर इसी का सूतक है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालककर्ता विष्णु जी और संहारक श्री रुद्रदेव, खंड प्रलय के कर्ता, इन चारों के अधीन है, अतएव इसे चतुर्वाहा भी कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण में षोडशी देवी को ब्रह्म विद्या, ब्रह्ममयी, मोक्ष देने वाली देवी कहा गया है। इन्हीं का दूसरा नाम श्री विद्या भी है। इनकी साधना से साधक शिवलोक की प्राप्ति करता है। अनेक जन्मों की उपासना के, तपस्या के फलस्वरूप इनकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवती षोडशी की उपासना से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अब बात करूंगा
पुनश्चरण की। मंत्र का पुनश्चरण इसमें केवल 1.25 है, यानी कि 1,25,000 मंत्र का जाप है और 1,25,000 जाप के बाद उसका दशांश हवन यानी 12,500 हवन, उसका दशांश तर्पण यानी 1250 तर्पण और उसका दशांश मार्जन यानी 125 मार्जन और उसका दशांश यानी कि 10 से ब्रह्मा, 10 से 15 ब्राह्मण बालक बालिकाओं को भोजन और पूजन कराकर इस प्रकार इसका पुनश्चरण लगभग 1,40,000 जप का विधान है। हवन 12,500 की आहुति यदि आप दे न सके तो जितना कम कर सके उतने शेषांश का 10 गुना जप कर ले। 40 दिन का या पुनश्चरण का आप संकल्प करें तो प्रतिदिन लगभग 35 या 40 माला नित्य करें। 21 दिन का संकल्प करें तो 80 माला के आसपास और 80 दिन में संकल्प करें तो 20 माला के हिसाब से रोज की 20 माला का हिसाब बैठता है। जो भी आपको संकल्प लगे उसी प्रकार आप नित्य दिन या रात में मंत्र जप पूरा करना चाहिए। शुरुआत में 16 उपचार पूजा, उनकी विनियोग, न्यास, ध्यान मंत्र, कवच और पाठ के साथ मंत्र का जप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है और जो साधक संस्कृत नहीं पढ़ सकते वो अपनी भाषा में भावार्थ का पठन करें। नित्य सब आप ना कर सके तो प्रारंभ में, अंत में हवन, मार्जन, तर्पण वाले दिन तो अवश्य ही पूजा पाठ, न्यास, विनियोग और कवच का पाठ करें। अन्य दिनों में 16 उपचार, पंचोपचार या मानस उपचार पूजा व मंत्र जप जरूर करें। प्रातःकाल साधक को चाहिए कि स्नान करके सफेद रंग की साफ धुले हुए वस्त्र पहने, मौसम के अनुसार सूती या ऊनी वस्त्र धारण करें। इस पूजा में सभी वस्तुएं सफेद रंग की होनी चाहिए। सफेद रंग का आसन, सफेद रंग का पुष्प यानी कि फूल, सफेद रंग का नैवेद्य फल, मिठाई, बर्फी, लड्डू, बतासे आदि सभी वस्तुएं सफेद रंग की होनी चाहिए और सफेद रंग की बाती का घी का दिया, माला भी मोती की होनी चाहिए या चंदन की या तुलसी की सफेद रंग की हो तो भी अच्छा है। भगवती षोडशी का चित्र पूर्वाभिमुख रखे यानी पूर्व दिशा की ओर उनका मुख रखे और स्वयं उत्तर की ओर मुख करके बैठे, या फिर वैसा संभव ना हो तो आप अपना मुख उत्तर की ओर रखें और भले ही देवी का जो चित्र है दक्षिण दिशा की ओर अपने आप आ जाएगा। 16 उपचार पूजा करें, विनियोग करें, न्यास, ध्यान, कवच पाठ के अंतर फिर आप मंत्र जाप करें। 16 उपचार पूजा में ओम ह्रीम सोरसर्यै नमः इस मंत्र का जाप के साथ पूजन करें। प्रत्येक उपचार से पहले इस मंत्र को पढ़ें, जैसे कि ओम ह्रीम सोरसे नमः आव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमः, ओम ह्रीम सोरसे नमः गंधम समर्पयामि। इस प्रकार से एक एक उपचार की पूजा के साथ माँ का आप उपासना करें और यह उपासना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धन संपदा के साथ साथ वशीकरण की भी शक्ति प्राप्त करने में आपको ये सर्वश्रेष्ठ उपासना मानी गई है। अब मैं बात करूंगा विनियोग की। विनियोग ओम अस्य त्रिपुर सुंदरी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः पंक्ति चंदः श्री त्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजम सौम शक्ति क्लीं क्लिकम ममाभीष्ट सिद्धयते जपे विनियोगः। अब ऋषि आदि न्यास, जहाँ जहाँ वर्णन है अंगों का उस पर अपना दाहिना हाथ स्पर्श करे। ओम दक्षिणामूर्ति ऋषिये नमः शीर्षि पंक्ति चंदसे नमः मुखे, श्री महा त्रिपुर सुंदरी देवताय नमः हृदि, ऐं बीजाय नमः ग्रहे, सौम शक्तये नमः पादयो, क्रीं किलकाय नमः नाभो, विनियोगाय नमः सर्वांगे। करन्यास ह्रीं श्रीं अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनी और अंगूठा को स्पर्श करते हुए यह मंत्र बोलना है। अब उसी तर्जनी और अंगूठे को स्पर्श करते हुए दूसरा मंत्र बोले, ह्रीं श्रीं आम तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमा और अंगूठा को स्पर्श करे। ह्रीं श्रीं सह मध्यमाभ्याम नमः। अब अनामिका और अंगूठा को स्पर्श करे। ह्रीं श्रीं अनामिकाभ्याम नमः। अब सबसे छोटी वाली उंगली और अंगूठे को स्पर्श करे और बोले, ह्रीं श्रीं आम कनिष्ठाभ्याम नमः। अब दोनों हथेलियों का आगे पीछे स्पर्श करे। ह्रीं श्रीं सह करतर कर पुष्टाभ्याम नमः।
अब हृदय न्यास। ह्रीं श्रीं अं हृदयाय नमः। ह्रीं श्रीं आं शीर्षे स्वाहा। ह्रीं श्रीं सः शिखाय वसत। ह्रीं श्रीं अं कवचाय हुं। ह्रीं श्रीं आं नेत्रत्रयाय वसत। ह्रीं श्रीं सः अस्त्राय फट्। ध्यान मंत्र। बालांकयुक्त तेजसं त्रिनयनां रक्तांबरो लासिनी नानालंकृतिराज मानव पोषं बालेन्द्रो शुक्ल शेखरां हस्ते ऋक्षु धनुषोणि सोमशरं पाशं मुदा बिभ्रन्ति श्रीचक्रं स्थित सुंदरीं त्रिजगतां माधारं भूतां भजेहे। ध्यान का अर्थ है प्रातःकाल के सूर्य के समान जिनका तेज है, जिन माँ के 3 नेत्र है, नाना प्रकार के अलंकारों से जो सुसज्जित है, चारों भुजाओं में धनुष बाण चाप और पाश से जो सुशोभित है, श्री चक्र पर जो आसीन है, सौंदर्य की देवी, त्रैलोक के आधार शक्ति, जगत माता षोडशी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं उनका ध्यान करता हूँ, मैं उनका भजन करता हूँ। अब षोडशी का शास्त्रीय मंत्र जिसका 1.25 लाख जप करना है। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः ओं ह्रीं श्रीं क ई ल ह्रीं श क ल ह्रीं सौः ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। अब षोडशी कवच। बालांक मंडल भासां चतुर्वाह त्रिलोचनां पाशां कुशं सरांश चापान धारयन्तीं शिवां भजे। ओं पूर्वे मां भैरवी पातु बाला मां पातु दक्षिणे मालिनी पश्चिमे पातु त्रासिनी उत्तरे अवस्तु ऊर्ध्व पातु महादेवी महात्रिपुर सुंदरी अधस्तात् पातु देवेशी पाताल तलवासिनी आधारे वाग्भव पातु कामराजस्था हृदीः दाम्बर पातु मां नित्यं मस्तके सर्वकामद ब्रह्मरते सर्वगात्रे चित्रस्थाने च सर्वदा महाविद्या भगवती पातु मां परमेश्वरी। ऐं ह्रीं ललाटे मां पातु क्लीं क्लूं च नेत्रयो नासायां मे कर्णयोगश्च ड्रीं ड्रं ड्रां चिम्बुके तथा। सौं पातु गले हृदये सह ह्रीं नाभि देशके कल ह्रीं क्लीं ट्रीं गृहदेशे स ह्रीं पादयोष्ठा। स ह्रीं मां सर्वतः पातु सकली पातु सनिधसु जलेष्टे तथा काशे दिक्षु राज्ये गृहे तथा। हुं श्रीमां तव रीता पातु स ह्रीं सकली मनोभवा हंस पायान् महादेवी परम निश्चल देवता। विजया मंगला दूती कल्याणी भगमालिनी ज्वाला च मालिनी नित्या सर्वदा पातु मां शिवा। इस प्रकार से यह कवच संपूर्ण हुआ और यहाँ पूरा विधान षोडशी त्रिपुर सुंदरी का मैंने स्पष्ट किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में भगवती भुवनेश्वरी साधना के बारे में संक्षिप्त में उनकी विधान को स्पष्ट करता हुआ मिलूंगा अगले ही एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए बारंबार आपका आभार व्यक्त करता हूँ।